नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उच्च शिक्षा विभाग ने ब्रिटिश उच्च आयोग और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ MOU साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ ब्रिटिश उच्च आयोग और इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के MOU होने से राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित होगा। इससे राज्य के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को नया अनुभव भी मिलेगा। यह राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड में 3 दिवसीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के मौके पर सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा विधायक खजनदास और उमेश शर्मा काऊ समेत आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। पूरे राज्य के अंदर हमने 3 दिन का ये स्वच्छता अभियान चलाया है। इसमें हमारे सभी सार्वजनिक स्थान हैं, जहाँ पर कूड़ा होता है वो स्थान है, महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर सब जगह सभी विभाग मिलकर ये स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। इसके पीछे हमारा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता हो, ये हमारा संकल्प है। इसमें हमारी पंचायतें भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक अभिनव प्रयोग बैड़ी सेना के माध्यम से हुआ है और उन्होंने लोगों को इस दिशा में बहुत प्रेरित किया है, जिससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, अन्य स्थानों पर भी बढ़ा है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम न हो, ये कार्यक्रम मैं सबसे अपील करूंगा कि ये जन जन का कार्यक्रम हो, सबकी सहभागिता हो। और चूँकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार भी प्राथमिकता से काम कर रही है। मैं सभी से कहूँगा कि सब लोग इस अभियान में जुड़ें। साथ ही क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के नाम एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसमें मैं भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक पेड़ जरूर इस मानसून के सीजन में रोपें। वहीं उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे। दरअसल मंत्रियों द्वारा हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही है, जिस पर मुख्यमंत्रियों ने सभी मंत्रियों को रिमाइंडर भेजा है। सीएम के विभाग के द्वारा सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर यह याद दिलाया गया है कि वह आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे। विभाग के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर 2022 में यह पहल शुरू की थी, जिसमें सभी मंत्रियों द्वारा अपने महीने भर की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करनी थी। इस रिपोर्ट में मंत्रियों के अपने प्रभारी जिलों में दौरे, सरकार जनता के द्वार, अनुशासित प्रदेश, भय मुक्त समाज जैसी तमाम योजनाएं हैं जिन्हें मंत्रियों द्वारा जिलों में इंप्लीमेंट करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी और फरवरी तक सभी मंत्रियों की रिपोर्ट कार्यालय को प्राप्त हुई, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद केवल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की रिपोर्ट ही विभाग को मिली है। जहां तक मेरी व्यक्ति की बात है, जितना अपने जिले में मैं रहता हूं, अगर आपने देखा होगा आपदा आई थी, मैं मंगलौर के चुनाव में था और जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं चुनाव छोड़कर सीधा उधम सिंह नगर पहुंचा। मैंने 11 बजे आपदा की बैठक ली और सुबह 6:30 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर था। शाम को मुख्यमंत्री जी वहां पर आए और हमने लोगों की समस्याएं सुनी और लगातार अपने जिलों की
रिपोर्ट हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। तमाम मंत्री गणों को कुछ जिले का प्रभार दिया गया है और अपेक्षा उनसे की गई कि वो जिले में जाएं, प्रवास करें, रात्रि विश्राम करें और साथ में वहाँ सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय बैठा के जनता के साथ उनकी समस्याओं का हल करें, कार्यकर्ताओं के जो समस्या है उनको जानें और उनको हल करने का प्रयास करें। और इस प्रकार के कोई भी प्रवास या सामान्य प्रवास भी यदि आपका है, उसमें आपने क्या वहाँ पे किया है उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हमारे सचिव हैं उनके पास हमारी सूचना जाए, हमारा रिपोर्ट जाए, ताकि उनको भी जो हमारे से अपेक्षा उन्होंने की है लगे कि हम लोग अपने उन प्रभारी जिलों में हम लोग जा रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जैसा मुझे आपके द्वारा भी बताया गया कि मैं अकेला मंत्री हूँ जिन्होंने ये रिपोर्ट्स वहाँ दी है, तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि औरों ने भी या तो दी होगी या देने वाले होंगे या वो देंगे। लेकिन हमारे मंत्री हर जिले का प्रभारी मंत्री है वो जिले के अंदर जा रहे हैं। जिले की बैठकें सब जगह हो चुकी है और सब प्रकार की बातों से जिले के सब प्रकार के विषय से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं और संगठन को अवगत कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2022 से ये अभियान प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत काफी अच्छा रिस्पांस उसका मिला था। सभी माननीय मंत्रीगणों से मैंने स्वयं मुलाकात की थी, मैं मिला भी था और बीच बीच में भी मेरा उनसे इस संबंध में बातचीत होता रहता है। तो पिछले वर्ष का कहें जनवरी फरवरी तक तो हमारे पास रिपोर्ट आती रही, लेकिन जब से आचार संहिता लगी, एक्चुअली आचार संहिता फरवरी में प्रभावी हो गई थी, तो आचार संहिता लगने के उपरांत तो फिर बरसात का समय आ गया, तो इस वजह से माननीय मंत्रीगणों की रिपोर्ट नहीं आ पाई। तो एक रिमाइंडर के बतौर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों को, उसमें केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी की जो माननीय मंत्री जी हैं हमारे वित्त मंत्री जी, उनकी रिपोर्ट आ रही है और बाकी माननीय मंत्रीगणों से भी अनुरोध किया है उस पत्र के माध्यम से कि आप जो जिले का आपको प्रभार सौंपा गया है उसमें सरकार जनता के द्वार है, अनुशासित प्रदेश है, भयमुक्त समाज है, फिर प्रभारी मंत्रीगण जिला प्लान भी अप्रूव करते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट अगर आ जाती है तो उस पर फॉलो अप फिर हमारा डिपार्टमेंट करता है कि माननीय मंत्रीगणों ने कोई समस्या अगर उस जिले में देखी तो उस पर कार्यवाही के लिए उस संबंधित को निर्देशित करते हैं। उसका फॉलो अप हमारा विभाग काफी अच्छी तरीके से कर रहा था पिछले वर्ष से, तो ये इसी एवज में ये तो हमारा जो लेटर है वो ऑलरेडी 2024 में जनवरी एंड में जा चुका है। मेरे अधिकारियों ने मुझे पूरे लेटर्स दिखाए हैं, तो मैंने उनको बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को एक इंटीमेशन कर दीजिए लेटर की कॉपीज के साथ कि जो भी हमारे दौरे थे प्रभारी जिले के उसकी पूरी रिपोर्ट बना के हम जनवरी में ही भेज चुके हैं 2024। देवभूमि समाचार में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, खबर देहरादून से आ रही है, जहां इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा भी लिया है और उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वज फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां दिखाएगा। पंद्रह अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां वो पूरी भी हैं। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और
जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है वो भी सब साथ में चल रहा है। 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। 15 अगस्त के लिए पूरी तैयारी देहरादून में यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड मैदान में राष्ट्रध्वज को सजाने का काम करेंगे। इस दौरान सजाने का काम जो है वो अंतिम चरण में यहाँ पर चल रहा है। पूरी तरीके से परेड मैदान को एक सजाने का काम यहाँ पर हो रहा है और जिस तरीके की तैयारी यहाँ पर हो रही है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो हर्षोल्लास है वो पूरे प्रदेश में देखने मिल रहा है। राजधानी देहरादून में भी लोगों में स्वतंत्रता संग्राम दिवस को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सभी वीआईपी यहाँ पर आएंगे, सभी वीआईपी यहाँ पर आएंगे। राज्य आंदोलनकारी और उनके जो शहीदों के जो परिजन है वो यहाँ पर आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहीं से परेड मैदान से राष्ट्रध्वज को फहराते हुए प्रदेशवासियों के नाम संदेश करेंगे। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। सरकार क्या कुछ प्रदेश के विकास के लिए सोच रही है, किस तरह का रोडमैप बना रही है, उसकी झांकी भी कल यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सभी लोग हर्षोल्लासित है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कल जैसे ही समय आएगा, कल 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देंगे। कैमरामैन नथुना का अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। वहीं पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जहां प्रशासन ने परेड ग्राउंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम राजधानी देहरादून में किए गए हैं। कल स्वतंत्रता दिवस पर सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के साथ सभी चेक पोस्ट पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पूरे देहरादून के अंदर सत्यापन अभियान भी चलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए चूंकि परेड ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परेड का मान प्रणाम भी लिया जाता है, साथ ही साथ वहां पर जो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, हजारों की संख्या में जो परेड देखने भी आते हैं, तो उसको देखते हुए जो हमारा जो आउटर कॉर्डन है उसमें जो भी एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर मेटल डिटेक्टर के थ्रू ही पास होने और चेकिंग फ्रेसिंग के बाद ही इसमें अंदर जाने दिया जाएगा। जो भी कोई इस तरह के अग्निशास्त्र या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाना एकदम प्रतिबंधित है। साथ ही साथ इनर कॉर्डन में भी ड्यूटी लगाई गई हमारे, जिससे कि जो वहाँ पर हमारे दर्शक दीर्घा में आए उनके द्वारा उन पर नज़र रखी जा सके। और इसी के साथ यातायात प्लान को भी बनाकर दिया गया है। चूँकि पार्किंग सबसे मेन समस्या है, चूँकि परेड ग्राउंड में आने के बाद हजारों की संख्या में गाड़ियाँ आती, तो अलग अलग जो हमारी पार्किंग्स अवेलेबल हैं पास में उन्हीं को चिन्हित करके उसमें वहाँ पर लगाया गया। लेकिन मेन गाड़ियों से लोग नहीं आ पाएंगे, खाली वीवीआईपी और वीआईपी जो है उन्हीं की गाड़ियों को अलाउ किया गया है जिनको वहाँ पर परेड ग्राउंड में आना है। तो वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां आज शहीद दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। हर साल 14 अगस्त को जिला प्रशासन अमर शहीद जगदीश वत्स की स्मृति में शहीद दिवस का आयोजन करता है और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान करता है। गौरतलब है कि शहीद जगदीश वत्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी इमारतों पर भारतीय झंडा लहराने के दौरान शहीद हो गए थे, जिनकी याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आपका मार्गदर्शन हमेशा रहता है आपकी माता श्री अर्जुन सिंह जी। वहीं खबरें बढ़ते आगे, उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने की अब कुछ ही महीने का समय ही शेष रह गया है। इस सब के बीच भाजपा चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाए। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया, सरकार को पार्टी की ओर से सुझाव भी दिया गया है। तर्क दिया गया है कि इससे चुनावों पर आने वाले खर्च की बचत होगी और दोनों छोटी सरकारों के एक साथ चुनाव होने पर विकास कार्यों में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों
का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस संबंध में ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इस पर परामर्श करने के बाद सभी लोगों से सहमति के बाद मुझे लगता है कि इस पर चिंतन हो तो यह भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है। अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना उसमें विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे। तो इस प्रकार से जो विकास की गति अनवरत बनी हुई है, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आचार संहिताओं के कारण कोई विकास कार्य में कोई व्यवधान न हो। एक ही साथ अगर दोनों की आचार संहिता लगती है तो अगर सरकार इस पर विचार कर रही है तो मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां हरकी पेड़ी पर बनने वाले कॉरिडोर के खिलाफ कांग्रेस आंदोलनरत हो गई है। कांग्रेस ने हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ 9 से 14 अगस्त तक हरिद्वार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता रैली निकालकर प्रदर्शन किया है और आज हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ सब्जी मंडी में जन आक्रोश सभा करके हरिद्वार कॉरिडोर के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जन आक्रोश सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथ ही डीपीआर को सार्वजनिक किए जाने की मांग भी की गई। मेरा आप सभी लोग सजग हो जाएं और आगे बढ़े और सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं ताकि इस योजना को हम सब लोग मिलकर यहां से। खबरों बढ़ते आगे, मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। मसूरी के क्लिप कॉटेज स्टेट पर सिताब सिंह पुडीर के घर के निचले कस्ते में भूस्खलन होने के बाद पुस्ता ढह गया है, जिससे घर को खतरा पैदा हो गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी बड़े बोर के पास आरके वर्मा रोड भूस्खलन होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा था, जिस वजह से निर्माणकर्ताओं द्वारा सड़क के निचले हिस्से में अनाधिकृत से खुदाई की गई। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आरके वर्मा रोड पर हो रहे निर्माण की जांच की जाए और अगर कोई अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।